हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो माई सेल्फ विशाल कुमार। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 जो कि एनसीईआरटी बुक में आपका चैप्टर नंबर 5 है। यूनिट 2 प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इसमें आपको टिश्यू पढ़ना है। बेसिकली टिश्यू, एनिमल का टिश्यू पढ़ना है। और एक पॉइंट और दिया है, कॉकरोच एंड एम्फीबिया, जो थर्ड चैप्टर है यूनिट सेकंड का, उसमें कॉकरोच और एम्फीबिया दिया है। लेकिन वो अब जब हालांकि रिसेंट में सिलेबस आया है वो कॉकरोच और एम्फीबिया आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, पहली बात तो अब मॉर्फोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी में टैक्सा आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि प्लांट का रूट कैसा है। अगर मान लीजिए रूट फाइब्रस है, टैप रूट है, कई टाइप रूट है, तो अलग अलग बता सकते हैं कि वो हमारा किस ग्रुप में आएगा, कि मोनोकॉट में आएगा कि डाइकॉट में आएगा। और क्लासिफिकेशन भी हेल्प करता है, कहीं कहीं रूट का भी क्लासिफिकेशन। ऐसा ही स्टेम का है, लीफ का है और फ्लावर का है। बेसिकली 4 टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे इसमें। तो पहले हम रूट की बात करते हैं, फिर स्टेम बात करेंगे। तो रूट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज रूट। अगर आपसे कोई टीचर पूछे व्हाट इज रूट, किस पोर्शन को बोलेंगे, जरूरी नहीं रूट हमेशा जमीन के अंदर हो सकता है जमीन के बाहर भी हो, तो क्या हम उसे रूट बोलेंगे कि स्टेम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि कोई सीड है, मान लीजिए दिस इज द सीड, ठीक है, ये आपका सीड है और जर्मिनेट होकर ये क्या बनाया है, जर्मिनेट जब होता है तो ये प्लीव्यूल बनाता है और रेडिकल बनाता है। इतना हमें पता है, ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रेडिकल होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है रूट में, जो कि क्योंकि इसमें क्या होता है, रैम एक्टिविटी होती है। रूट एपिकल मेन स्टेम एक्टिविटी होती है। ठीक है, वो मैं टिश्यू जो पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। ठीक है, रूट एपिकल मेन स्टेम एक्टिविटी होती है जिसके रेडिकल पे, और उसमें क्या होता है, रूट डेवलप होते हैं। और रूट कई प्रकार हो सकते हैं, प्राइमरी रूट होगा, सेकेंडरी रूट होगा, टर्शियरी रूट होगा। मतलब कि एक मेन रूट होगा जो इंटर आएगा सीधा नीचे, और एक जो साइड में जो रूट निकलेगा वो सेकेंडरी। और सेकेंडरी के अंदर भी, जैसे मान लीजिए दिस वन इज द, ये आपका मेन रूट है। ओके, इसके अंदर जो बाहर निकला ये सेकेंडरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मान लीजिए हम ऐसे निकालना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा टर्शियरी रूट हो गया। क्लियर हो पाए? ठीक है, तो प्राइमरी जो पहला मेन आ रहा है वो प्राइमरी रूट है, उसके बगल में जो मेन निकला वो सेकेंडरी रूट है, और ये उसके बगल में जो निकला वो टर्शियरी रूट है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसे ऐसा नहीं बोलेंगे, गलत है, क्योंकि हम यहाँ पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि रूट हेयर है, वो बताएंगे हम। ठीक है, वो आगे क्लास में बताएंगे। तो इतना समझ में आपको बेसिक कि रूट क्या होता है। ओके, और जो प्लीव्यूल पोर्शन है वो हमारा स्टेम और सैम एक्टिविटी शो करता है। स्टेम पहले बनाएगा, फिर स्टेम के ऊपर सैम एक्टिविटी होता है। शूट पे एपिकल मेरिस्टेम, वहां पर लीफ डेवलप होंगे, इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होगा, बाद मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, वो हम बाद बातें करेंगे। तो रूट की हम बात कर रहे हैं, तो रूट हमें पता चल गया। और रूट ध्यान से देना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि रूट जो है कौन सा जियोट्रॉपिज्म शो करता है, ग्रेविट्रॉपिज्म। एक टर्म होता है फोटोट्रॉपिज्म और एक ग्रेविट्रॉपिज्म। ये मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ग्रेविट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट में। तो रूट है, तो रूट तो नीचे तरफ जाएगा ना, जमीन के नीचे तरफ, तो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है ना, इसलिए वो पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिज्म शो करता है रूट। याद रखना, कई बार पूछा गया निगेटिवली जो होता है, निगेटिवली ग्रेविट्रॉपिज्म रूट स्टेम शो करते हैं, और रूट जो होता है पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिज्म शो करते हैं। प्लांट मॉर्फो फिजियोलॉजी क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। ठीक है, हम यहां बात करते हैं रूट की। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट समझ में आया, अब क्लियर हो गया आप लोगों को। तो और उसमें हम जो पढ़ते हैं आगे कि टैप रूट क्या होता है। टैप रूट जैसे जो प्राइमरी रूट होता है, ध्यान समझो, टैप रूट मतलब होता है प्राइमरी रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गाजर, ओके, मूली, चुकंदर, जितने भी हैं ये सब एक ही रूट होता है, सिंगल मोटा सा होता है। वो हालांकि वो आपका ट्यूब, कोई ट्यूबर फॉर्म में होता है, कोई सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, अलग फॉर्म में होता है। उसमें स्टोरेज फूड प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो उसका हम रूट को भी यूज कर लेते हैं, वो एडिबल रूट होते हैं हालांकि। ठीक है, तो प्राइमरी रूट मॉडिफिकेशन होता है, वो प्राइमरी रूट से सीधा बनता है और सीधा उसमें रूट हेयर बन जाता है, बस खत्म स्टोरी उसकी। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है, ध्यान समझो,
प्राइमरी रूट है वो प्राइमरी रूट जो होता है सेकेंडरी रूट ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है। प्राइमरी रूट इतनी मात्रा में सेकेंडरी रूट में टूट जाती है कि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर शो करने लगते हैं। कैसे? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये देखिए ये प्राइमरी रूट आपको देखने में ही नहीं लगेगा कि यहाँ प्राइमरी क्या है, सभी ऐसे दिस वन इज द, ठीक है। तो ये आपका होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। और ये बेसिकली देखने को मिलता है मोनोकोटिलेडन्स। ध्यान समझा, मोनोकोटिलेडन्स में क्या होते हैं कि फाइब्रस रूट होते हैं मोनोकोटिलेडन्स। अब मोनोकोटिलेडन्स का एग्जांपल क्या होता है? शुगर केन भी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपके जस्ट वीट प्लांट हो गए, राइस के प्लांट हो गए, यानी पैडी प्लांट हो गए। तो इन सब में क्या होता है, आप जब उसी प्लांट उखाड़ोगे रूट देखोगे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, ठीक है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम है और बेसिकली मोनोकोटिलेडन दिखता है। कोई घास है, जैसे कि आप दूब घास पौधा देखो, उसको भी जब उखाड़ोगे तो उसकी रूट भी फाइब्रस रूट दिखेगी। नेक्स्ट है एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एडवेंटेशियस रूट की बात करते हैं। तो एडवेंटेशियस मतलब होता है, कह सकते हो कि लेटरल रूट भी बोल सकते हैं, एक टर्म में इसे बोलते हैं कभी-कभी लेटरल रूट, ठीक है। लेटरल रूट को बोल सकते हैं कभी-कभी, जैसे क्या होता है बनियन ट्री में या फिर कहीं और प्लांट में भी बोल सकते हैं। वो अभी मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन भी नहीं बात करें, बस ये समझो कि साइड वाइड जो रूट ग्रोथ होता है, लेटरल रूट मतलब साइड वाइज, ओके। या एडवेंटेशियस रूट, साइड में जो ग्रोथ होते हैं वो सेकेंडरी, वो क्या होते हैं, लेटरल रूट होते हैं। और बेसिकली वो जो रूट बनते हैं वो बाय एंडोडर्मिस से बनते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर और क्यों बनते हैं? एंडोडर्मिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू लेयर है ये, ठीक है। जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा प्लांट की एनाटॉमी तो उसमें बताऊंगा एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल, हर एक टाइप से बताऊंगा। तो एंडोडर्मिस से ये बनता है जो कि आपका पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे होता है, और वो जब वहां पर आपके जाइलम फ्लोएम के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा लेटरल रूट एंडोडर्मिस के थ्रू होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है, एक्सेप्शन केस है ये। और लेटरल रूट बेसिकली डाइकॉट में ही देखने मिलता है कभी-कभी, ठीक है। और ये एंडोडर्मिस हो गया। और रूट हेयर जो होता है, ध्यान देना, किसी भी रूट में जो रूट हेयर होता है वो बनता है एपिडर्मिस के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू बनता है? एपिडर्मिस के थ्रू रूट हेयर बनते हैं, और लेटरल रूट एंडोडर्मिस के थ्रू बनते हैं। ये पॉइंट एकदम क्लियर दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। इतना क्लियर हो, पॉइंट नहीं क्लियर, इतना आया क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि रीजन्स ऑफ रूट। अगर हम रूट की रीजन बात करें, कितने रीजन होते हैं रूट के, तो ये अगर मान लिया हम एक डायग्राम बनाते हैं रूट की, ठीक है, उसको हमने ऐसे काट दिया भाई। अब इसको हमने पूरा जमीन से उखाड़ के देख लिए। अब देखने में दिखेगा कि जो लास्ट पॉइंट होता है किसी भी रूट का एकदम बिलो पॉइंट होता है, बिलो रीजन, जिसको हम रूट का एपेक्स पोर्शन बोल सकते हैं, एपेक्स पोर्शन ऑफ द रूट ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, रूट कैप बोलते हैं। और यहीं पर जो हम बोल रहे हैं कि ये दिस इज योर सेल, ओके। यहां पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, मतलब यहां पर रैम होता है। यहीं पर क्या होता है, रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, याद रखना मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रैम पाया जाता है जिसको उसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी सेल डिवीजन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में जो सेल्स होती हैं रूट की वो ग्रोथ करती हैं, और उसी रीजन बोलते हैं कॉलमुलर रीजन। वहीं पर पाया जाता है, कॉलमुलर रीजन भी पाया जाता है, ठीक है, ओके। ध्यान समझना। तो ये क्या करते हैं, इसके रूट ग्रोथ को हेल्प करते हैं। लेकिन रूट कैप क्या करता है, ठीक है। रूट कैप ड्रिल द अर्थ, अर्थ को ड्रिल काम करता है। जब ड्रिलिंग मशीन होती है ना, आप लगाते हो ड्रिल करता नीचे जाता है, तो अब कितना भी बड़ा पत्थर हो, कोई भी रॉक हो, कितनी भी बड़ी चट्टानें हो, अगर वहां रूट ग्रोथ कर रहा है तो ड्रिल करते हुए उसको होल करके निकल जाता है रूट। इतनी पावर होती है, क्योंकि रूट कैप के अंदर के उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसपे पावर कैपेसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। रूट कैप के थ्रू होता है और उसको प्रोटेक्शन करता है प्लस पार्ट को रूट कैप ड्यू टू द हॉट सब्सटेंस या इन्वेजिव कंडीशन, मतलब हॉट एनवायरनमेंट, जैसे मान बहुत ज्यादा टेंपरेचर है, कुछ भी है, तो उसको वहां सेटिस्फाई करता है अपने ग्रोथ को लिए, ठीक है। जस्ट उसी रीजन होता है ऊपर रीजन ऑफ इलांगेशन, जो मैचुरेशन मतलब होता है मैचुरेशन स्टेज। अब नीचे जो सेल बन गई है, पतली सेल बनी है, अब वो कुछ मोटाई ऊपर चाहिए ना उसे,
एक तो नीचे से पतली सीप लाइक स्ट्रक्चर आगे निकल गई है, लेकिन जब आगे मोटा होगा तो आगे स्टेम को भी सॉरी रूट को भी आपको ग्रोथ होगा, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, वहां सर्वाइव करने की सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में मैच्योरेशन उसका बढ़ता है। और जब सबसे वेपर स्पॉट होता है वो तो आपको पता है वहां पर रूट का मेन पार्ट है और वहां पर रूट हेयर वगैरह वो सभी ग्रो करते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ, दिस आर द रीजन ऑफ द रूट। ओके, अगर कोई टीचर आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ रूट, तो मेन फंक्शन ऑफ रूट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल, बस ये इतना बोल देना। लेकिन रूट में भी कौन सा पार्ट काम करता है? रूट में जो रूट हेयर होते हैं ना ही प्राइमरी काम करेगा, ना ही सेकेंडरी काम करेगा, ना ही टर्सरी काम करेगा, याद रखना, ठीक है। जो रूट हेयर होता है वो जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने रूट बनाया, ये आपको रूट हेयर बनाया, मान लीजिए रूट हेयर आया, यहां पर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, देखिए ध्यान से, यस, ठीक है, दिस इज द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल में जो वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर कई टाइप होते हैं सॉइल में, कई बार तो सीधे अंदर चले जाते हैं, कुछ सॉइल पार्टिकल में पड़े रहते हैं वाटर, तो उस वाटर को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है बाय अ डिफ्यूजन प्रोसेस। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के प्रोसेस थ्रू वो एंटर करता है रूट हेयर में, और रूट हेयर थ्रू आता है वो मेन रूट में, और मेन रूट में जो वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम एंड फ्लोएम, तब ऊपर वो कंडक्ट करता है। क्लियर वो पॉइंट? ठीक है, तो ये काम होता है रूट का, मेन काम यही हुआ आपका। तो ये हमारा पॉइंट इतना क्लियर हो। लेकिन अच्छा, हम दूसरी बात करते हैं भाई कि आप हम पढ़ रही है, इतना पॉइंट पढ़ लिए, रूट हेयर, लेटरल रूट भी खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तो है, लेकिन कई बार कई फॉर्म में मॉडिफिकेशन होता है ना, जैसे आप कई बार आपको बताया जाएगा कि ट्यूबुलर फॉर्म में हो गए, सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो गए, ठीक है, कई शेप पे हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो जो एक और होता है कॉर्न एंड राइजोम, कॉर्न एंड राइजोम वो चीज होता है स्टेम में, जो एडिबल पार्ट होता है, खाया जाता है। ट्यूबुलर फॉर्म यानी पोटैटो, पोटैटो आप नाम सुना होगा, पोटैटो खाते भी होगा सब लोग। तो पोटैटो जो होता है वो रूट नहीं है, याद रखना, जमीन के अंदर है, लेकिन वो दिस इज अ स्टेम, ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ द स्टेम, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे, अभी मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम में पढ़ाएंगे, वो बताएंगे। लेकिन यहां सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा समझिए आप। अगर आप शुगर केन या मेज का प्लांट देखिए, या बम्बू का प्लांट देखिए, बांस का पौधा, शुगर का पौधा, शुगर केन गन्ने का पौधा, या मेज का पौधा, मक्का का पौधा देखिए, तो पौधा आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। मान लीजिए ऐसा रहता है भाई, ऐसा रहता है ना शुगर केन पौधा, ठीक है, ऊपर बढ़ा वीडियो रुको, कितने मिनट हो गए, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेज में जो होता है प्रॉप रूट होता है। प्रॉप क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप गन्ने को पौधा लीजिए, मक्के का पौधा ले लीजिए, उसकी स्टेम देखिए, स्टेम तो कुछ रीजन जहाँ स्टेम से लगभग 1 फुट रीजन तक का, 1 फुट एबव रीजन तक का उसकी जो स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम में हमें पता है 2 रीजन होते हैं, एक नोड होता है, एक इंटरनोड रीजन होता है, आपको सबको पता होगा। जो गांठ होती है, जहाँ गांठ और पार्ट होता है वो नोड होता है, और 2 गांठ के बीच में जो रीजन होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। इतना क्लियर है? तो नोड रीजन पे एट द नोड पोजीशन सम लेटरल रूट्स आर डेवलप, याद रखना कौन सा रूट? लेटरल रूट आर डेवलप व्हिच इज कॉल्ड प्रॉप रूट। समझ में आया? ये मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट का पॉइंट है। क्लियर हुआ पॉइंट? ये हमारा मेज में होता है। सेम है बनियन ट्री में क्या होता है? बनियन ट्री आपने बरगद का पौधा देखा है ना? बरगद का पौधा में आप देखोगे कि उसमें बहुत जैसे प्लांट है, रूट लाइन्स जैसे रस्सी नहीं होती, रस्से मोटे मोटे वैसे गिरे रहते हैं जमीन में, और सीधे जाकर जमीन में जाते हैं। मतलब उनका ग्रोथ जो होता है, अगर वो स्टेम होते तो मुड़ के ऊपर जाते, अगर वो स्टेम होते तो ऊपर जाते ना, लेकिन वो रूट है इसलिए वो नीचे जमीन की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, रूट ऑलवेज ग्रो विद द पॉजिटिवली ग्रेविटोरिज्म। ठीक है, पॉइंट हुआ क्लियर? तो बनियन ट्री में जो रूट ग्रो होता है, जो आप देखते हो रस्सीनुमा, वो स्ट्रेट रूट होता है। कौन सा रूट होता है? स्ट्रेट रूट। ओके, ध्यान देना। अब उसका फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन ये है कि जो मेन बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट, वो ज्यादा नीचे तक नहीं जाता है। याद रखना, ज्यादा नीचे तक नहीं जाता, तो उसकी क्या चाहिए? मोर पावर ऑफ द वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन ज्यादा करने की सोचेगा, वो ज्यादा करने से एक ही रूट से का सारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्लांट हैवी होती है,
बड़ी होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करती है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत स्पीड से होता है। तो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर एज वेल एज मिनरल। तो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, साइड वाइज रूट का बनाएगा, साइड वाइज में रूट ग्रोथ कराएगा। तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारी स्टिल्ट फॉर्म में वो रूट को नीचे गिरा देगा और वो भी रूट क्या करते हैं, जमीन के अंदर जाकर वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। तो ये मेन फंक्शन है उसका स्टिल्ट का, स्टिल्ट याद रखना। ओके, नेक्स्ट है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक एग्जांपल है। बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने वो रोर मूवी देखी होगी, अजय देवगन की रोर मूवी में बंगाल में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन का, उसका सीन दिखाया गया है। वहां पर जो होता है नदी होती है ना, वो पानी हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो कीचड़नुमा फॉरेस्ट होता है। कैसा फॉरेस्ट होता है, कीचड़नुमा, मड लाइक स्ट्रक्चर। और उसी को बोलते हैं हम लोग स्वैम्प फॉरेस्ट या स्वैम्पी एरियाज। क्या बोलते हैं, स्वैम्पी एरियाज। अब वहां पर जो प्लांट ग्रो, इमेजिन करो वहां प्लांट कैसे ग्रो करते होंगे भाई। हमेशा प्लांट के उनको जमीन के अंदर कीचड़ में रहना है, और हो सकता है कभी भी साल्टिन स्ट्रक्चर हो। कैसा स्ट्रक्चर हो, सॉल्ट। इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, तो क्या करेंगे, कैसे प्लांट ग्रो करेंगे, उनके रूट में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या करते हैं, यही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो रूट जो होता है नेगेटिवली जियोग्राफिक ट्रांजिशन शो करता है। याद रखना, एक्सेप्शन है ये। बाकी सभी रूट जो होते हैं पॉजिटिवली ग्रेविटी ट्रांजिशन शो करते हैं। ये वैसा रूट है जो जमीन के ऊपर जाता है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, जैसे कि स्टेम। आपको देखने में लगेगा स्टेम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, और उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं निमेटोफोर। क्या बोलते हैं, निमेटोफोर बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्वैम्पी एरिया है, दलदलीनुमा जमीन है, और यहाँ पर आपको दिखेगा ऐसे मेन प्लांट मान लीजिए ऐसे है, इसका रूट जो है थोड़ा बहुत नीचे रहेगा, लेकिन मेन रूट यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो होते हैं, इसमें